को सुविधा चाहिए कि अभी गैस क्यों नहीं मिल रहा है, गैस क्यों नहीं मिल रहा है, अभी दिलवाइए गैस। दीजिए ना भैया 5 किलो। सुनिए सुनिए, ये लोग केला खा खा के गुजर कर रहे हैं लोग। मोदी जी का राज हो चाहे जोगी जी का हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे देश का नेता है ना जी। बिल्कुल है। हाँ, गैस आ रहा है ना बाहर से, लोग कह आ रहा है। यहाँ कहीं पे गैस नहीं मिल रहा है, लोग केला खा के गुजर कर रहे हैं। कितना दिन केला खाएंगे। इस माहौल को जो है अफवाहों में ज़्यादा उड़ाया जा रहा है। अगर किसी का बिजनेस है या किसी का सिलेंडर की प्रॉब्लम है तो झेलने की क्षमता रखिए। तो अखिलेश से बढ़िया तो कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, या माया की सरकार थी, मायावती जी की सरकार। हाँ। अखिलेश की सरकार में सब्जी बेच के जाते थे, चल निकाल कितने पैसे बेच के आया है, निकाल कितने बेच का। गुंडागर्दी नहीं है इस सरकार में, बिल्कुल नहीं है। इस चीज को तो मानूंगा मैं। नमस्ते, मैं शमी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़े हैं और यहां पर लोगों की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। क्योंकि जब से ईरान और यूएस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, एलपीजी की महामारी हमें भारत में देखने को मिली। सिलेंडरों की, जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम भी बढ़ गए और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके भी दाम बढ़े। तो जनता की राय लेने की कोशिश कर रहा है। जनता इन दिनों एलपीजी जो महामारी चल रही है कैसे देख रही है, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार को देख रही है, क्योंकि अगले साल आने वाले समय में चुनाव है। मेरे साथ एक महिला मौजूद है, इनका नाम जानता हूँ मैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु यादव है, मैं सामाजिक महिला हूँ और मैं राजी कॉलोनी की निवासी हूँ। और हमें गैस सिलेंडर से, इस चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज़ वो ताकत है कि सब दिक्कत को, देश को संभाल सकती है। हम जब कोरोना जैसे को हमने संभाल दिया और हमने नोटबंदी को संभाल दिया, हम पाकिस्तानियों को जाके मार दिए, तो हमारे लिए क्या दिक्कत है। महिलाएं हैं, चूल्हे पे खाना बना के बच्चों को पाल सकती हैं, महिलाएं पूरा देश चला रही हैं, हमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबका पेट, परिवार का भी पेट भर सकते हैं, समाज का भी पेट भर सकते हैं। महिला बहुत बड़ी ताकत होती है। देखिए, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है और चाहे वो सैन्य अधिकारी हो, बड़े बड़े उच्च पद पर भी महिला बैठी है, इसके लिए पूरा सम्मान है। लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का माहौल अच्छा है, लेकिन इस माहौल को जो है अफवाहों में ज़्यादा उड़ाया जा रहा है। अगर किसी का बिजनेस है या किसी का सिलेंडर की प्रॉब्लम है तो झेलने की क्षमता रखिए। जब कोरोना में हम इतने साल, कोरोना के लोग, गरीब इंसान अभी तक नहीं संभले, जो कि संभलने की कोशिश कर रहे हैं, नोटबंदी के नहीं संभले, तो ये भी, इसको भी थोड़ा सा क्षमता रखिए। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। कोयले हैं और उपले हैं, लकड़ियां हैं। गांव में भी अभी लोग, महिलाएं खेती बाड़ी कर रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं, बीएड करी महिलाएं, पीएचडी करी हुई महिलाएं, सारी महिलाएं जो है गांव में जाके बहुत अच्छा खेती बाड़ी भी करती हैं। अभी जो सिलेंडर से आम आदमी परेशान है, आपको परेशानी नहीं? मुझे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। मेरे साथ यहाँ बगल में एक भाई साहब हैं, ये पहले कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उत्तर प्रदेश सरकार से हमें बड़ी तकलीफ है। भाई वो तो है, वो तो मैंने पहले भी बताया आपको। भाई सबसे बड़ी इस टाइम जो परेशानी चल रही है, जो मजदूर टाइप के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी किल्लत है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैंने अपने घर के कनेक्शन में से लोगों को 1-1, 2-2 किलो गैस भी भर के दी है, जब उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने कि आपने भर के दिए। चलो मेरे पास था, मैंने भर दिया, ठीक है। और भाई दफे नहीं है तो वो बंदा क्या करेगा भाई? उसका भी तो, वो तो भूखा मर रहा है। और भूख के कारण बंदा बाहर खा रहा है, तो बाहर जो 20 रुपये 30 रुपये की प्लेट थी छोले भटूरे की, आज वो 50 रुपये की है। नहीं, जैसे कि आपके साथ एक महिला खड़ी है, ये खुद कह रही है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, स्टॉक होगा इसलिए नहीं, दिक्कत नहीं है। पास में स्टॉक है क्या? हमारे पास स्टॉक नहीं है, लेकिन महिला बहुत बड़ी ताकत है। और आज की जेंट्स डेट में जेंट्स भी बहुत बड़े ताकत है। अगर जेंट्स भी अपनी ताकत को बनाना चाहे, कोयले से, लकड़ी से इंतजाम करना चाहे, एक व्यक्ति 9-10 बजे तक ड्यूटी करके ओवरटाइम लगाने के बाद भी गांव में 4 बजे जाके खेती करता है, गेहूं काटता है, तो वो यहाँ पे भी आके रोटी बना सकता है। जैसे आप कोयले की बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में जगह जगह कोयले पे खाना बनाना इतना संभव है मैम? नहीं, संभव तो नहीं है, लेकिन जो एक मजदूर आदमी, एक आदमी, 2 आदमी ड्यूटी करके आते हैं, लकड़ियों से गुजारा, किसी चीज़ से गुजारा। आजकल बिजली वाले भी चूल्हे चल रहे हैं, चाहे तो वो अपनी व्यवस्था, अगर दिमाग बुद्धि लगा के सारे काम, असंभव भी संभव हो जाते हैं, संभव हो सकते हैं, लेकिन बस प्रयास करते रहना चाहिए। ये है कहने का मतलब। कुछ लोग होते हैं जो केवल सरकार को गाली देंगे, कुछ लोग होते हैं कि सरकार की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मदद करने की कोशिश, और कुछ लोग होते हैं सरकार को बुरा भला भी कहते हैं और उनका साथ भी देते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? तो देखो, जब हम अपने 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती, हमारा परिवार है, हमारे 5 बच्चे हैं, पति हैं और भी
मतलब परिवार, सास ससुर या जो कुछ है, हम उनको शुरू से झेलते आ रहे हैं, उनकी किल्लतें झेलते आते हैं, लेकिन हम समाज को बताते नहीं हैं कि हमारे दिल में क्या दुख है, नहीं बताते हैं कि हमारी बाहर बताएंगे तो बेइज्जती होगी, मानसिक तनाव में रहते हैं। तो जिस तरह से हमारी घर की प्रॉब्लम है, हम समाज की प्रॉब्लम झेलना चाहें तो झेल सकते हैं। सर, एलपीजी को अगर थोड़ा सा साइड में रखे, गैस सिलेंडर को साइड में रखे, वैसे योगी जी काम कैसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? भाई काम तो जो भी हो रहा है वो सभी को पता है, आप बताइए। हो रहा है वो सभी को दिख रहा है। काम क्या हो रहा है अभी, ये 2 साल तक ये जो सामने सड़क पे खड़े हो आप यहाँ पे, ये 2 साल तक ये मार्केट वालों ने यहाँ पे धूल मिट्टी का सेवन किया है। ठीक है, लोगों को सुबह आते ही यहाँ पे धूल खानी पड़ती थी, और इसके लिए मैंने 85 FIR की है, 85 मैंने खुद की, हर जगह एप्लीकेशन दी, हर जगह कंप्लेंट डाली। उसके बाद भी जब जाके ये अभी 10 दिन पहले ये सड़क तैयार हुई है। आप जो भी इस सरकार को आप कह रहे हो, चलो हम देख रहे हैं, लेकिन जो भी अधिकारी है एक बार आके यहाँ सुबह शाम तक बैठता, तब मैं बताता कि यहाँ धूल मिट्टी पब्लिक कैसे कर रही है। अभी काम परेशान है। अभी और यहाँ तक कि नगर निगम वालों को भी मैंने 10 बार कॉल करने के बाद में, 10 दिन लगातार कॉल करने के बाद में, तब एक पानी का डंपर आता था। मैं कह रहा हूँ अभी जो सड़कें बनी है, ये कब बनी है? ये भी 4 दिन पहले हुआ है, वो भी 50 कंप्लेंट करने के बाद। और इसके अलावा मोहन नगर से केवल ये करहाड़ा तक बनी है, कॉलोनी के चारों तरफ इतना गंदा हाल है कि यदि हल्की सी बरसात भी हो गई आप वहाँ से निकल नहीं सकते, वो चीज़ नहीं दिख रही है। ठीक, नहीं टेक इन योर पॉइंट। आपके हिसाब से योगी जी कैसा काम? हमारे हिसाब से योगी जी सही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी राजीव कॉलोनी में जनता में ताकत होनी चाहिए। कोई भी काम करवाने के लिए दम होना चाहिए। अगर हमारे में सहमति है, हमारा संगठन है, अगर हमारी 100% कॉलोनी में 50% एक तरफा हो जाए, तो कोई भी सरकार है तो वो काम हमारा होने से रुकेगा नहीं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये गरीबों पर बुलडोजर चलवाते हैं, योगी जी के बारे में अखिलेश नहीं, वो देखो, वो उनकी अपनी राजनीति है, हम किसी भी राजनीति की बुराई नहीं कर सकते हैं, हम बस अपने दम पर हैं। अगर हमारे देखिए, अगर विपक्ष का बड़ा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, अगर वो इतना बड़ा आरोप लगा रहा है तो हम लोग तो उनकी बात समझेंगे ना। नहीं, हम नहीं, देखो, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम राजनीति में किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम राजनीति से हमारा कोई वो नहीं है, हम सामाजिक लोग हैं, हमें अपनी कॉलोनी को देखना है, हमारी कॉलोनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें अपनी कॉलोनी में एकता बांध के रखना है। हमारे में दम है, पावर है, तो हम किसी भी सरकार में कोई भी काम अपने दम पे 50 लोग इकट्ठे होकर करवा सकते हैं। ठीक है चाचा, क्या कह रहे थे अखिलेश यादव के आरोप? वो तो अखिलेश तो ये अपनी वहाँ की सरकार नहीं आ रही तो मना करेगा ही कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। कौन सा काम नहीं हो रहा आज तक? चाचा खुद ही कह रहे उत्तर प्रदेश में इतना विकास नहीं हुआ। खुद आपके बगल में अखिलेश के ज़माने से 100 गुना अच्छा हो रहा है। अखिलेश के ज़माने से लीजिए, अखिलेश के ज़माने 100 गुना अच्छा हो रहा है क्या? भैया सुनो, जो सरकारी नौकरी करके आ रहे हैं उनकी पेंशन वगैरह सब आ रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रोड पे सब्जी बेच रहा है या रिक्शा चला रहा है, परेशानी उन लोगों को आ रही है। उनकी समस्या क्यों नहीं देख रहे हो आप? भाई उनको भी तो देखो। वो सब्जी वाले की परेशानी बीजेपी नहीं सुन रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है ऐसा कि ना बीजेपी सुन रही है। इससे अखिलेश से बढ़िया तो कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, या माया की सरकार थी, मायावती जी की सरकार। हाँ, माया की जी क्या लगे। अखिलेश जी की सरकार क्यों नहीं अच्छी थी? अखिलेश की सरकार में सबकी नेम प्लेट पे यादव हर मकान पे यादव। अब कहाँ गए यादव? बताइए कहाँ यादव? गुंडागर्दी कैसी थी अखिलेश यादव के समय? बहुत फर्क है, बहुत कम हुई थी, बहुत कम हो गई। गुंडा मैं नोएडा में था, हल्द्वानी नोएडा में था मैं, अखिलेश की सरकार में सब्जी बेच के जाते थे, चल निकाल कितने पैसे बेच के आया है, निकाल कितने बेच का। गुंडागर्दी नहीं है इस सरकार में, बिल्कुल नहीं है, इस चीज को तो मानूंगा मैं, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है, सख्ती बहुत है। मेरे पैसे कई बार हल्द्वानी में छिना लिए गए। कितने सब्जी बेच के आया है तू? निकाल, सब्जी तोला ली, 5 किलो तोल देते, 2 किलो तोल दे ना। ये था कि सब्जी नहीं बेचने देते थे, नहीं, 2 हफ्ता मांगते थे। 2 किलो ये तुला लिया, 2 किलो पैसे दे, थापड़ खाएगा क्या? ये होता था। गुंडागर्दी में तो कहेंगे गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव की सरकार कैसी थी, अभी योगी जी की सरकार कैसी है? हमको सरकार यही चाहिए। कौन नाम लीजिए? सुनिए, योगी जी का हो चाहे अखिलेश जी का हो चाहे मोदी जी का हो, हमको सुविधा चाहिए कि अभी गैस क्यों नहीं मिल रहा है?
गैस क्यों नहीं मिल रहा बस यही प्रॉब्लम है? हम लोग कहो यहाँ से अभी, यहाँ से पूरा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये लोग केला खा खा के गुजर कर रहे हैं लोग। मोदी जी का राज हो चाहे जोगी जी का हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे देश का नेता है ना जी, गैस आ रहा है ना बाहर से, लोग कह आ रहा है। यहाँ कहीं पे गैस नहीं मिल रहा है। ये लोग केला खा के गुजर कर रहे हैं। कितना दिन केला खाएंगे? मान लीजिए आपका एजेंसी है, आपका सिलेंडर बुक है, आपको 1 महीने में मिल जाएगा, आप खाओगे पूरे परिवार। हम लोग जो बिहार से या अन्य क्षेत्र से, राज्य से यहाँ यूपी में लोग आए हैं दो मजदूरी करने के लिए, आपने गैस बंद कर दिया, क्या खाएंगे? केला खा के। बंद कहाँ हुआ है? गैस तो मिल रहा है। गैस बंद कहाँ हुआ है? गैस बंद हो गया? नहीं बंद नहीं हुआ। नंबर पर नहीं मिल रहा है। जो किलो 2 किलो लेते थे ना, उन लोगों को बहुत मजबूरी है। हम लोग अभी दिलवाइए गैस, दीजिए ना भैया 5 किलो। सुनिए, आप ब्लैक में खरीदते थे ना? हम लोग किलो 2 किलो 4 किलो। हाँ, उसको ब्लैक में बोलते हैं। हाँ। मैं बताता हूँ बात क्या है। अभी सरकार ने ना शक्ति कर रखी है, जो भी ब्लैक में सिलेंडर बेचेगा उसको अंदर कर देंगे। ठीक है, समझिएगा। इसीलिए कोई ब्लैक में सिलेंडर बेच नहीं रहा है अब। और अगर बेचेगा अभी तो 3 गुने दाम में बेच रहा है। तो जो जिसको 1 किलो 2 किलो में पूरे महीना गुजर हो जाता है, वो 15 किलो लेके क्या करेगा भाई? क्या करेंगे? आज हम जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बोलो। नहीं आप बताइए। इसमें कौन सरकार है कि क्या करेंगे? कनेक्शन पहुंच गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, कनेक्शन 4 महीना को आगे फिर पहुंच गए ये वहीं, तो क्या होगा? कैसे लेंगे? अभी भूखे मरेंगे तो कनेक्शन कैसे लेंगे? सर लेकिन कनेक्शन तो लेना पड़ेगा ना। ब्लैक में लेना, हिदायत करना पड़ेगा ना पहले। ब्लैक में लेना गैर कानूनी है ना। सुनिए ना, पहले हमको हिदायत करना चाहिए ना। रुकिए ना, तो इनका गुस्सा आराम से। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, हमारा बोली टाइट है। आपका गुस्सा जायज है, मैं कह रहा हूँ हाँ। गुस्सा जायज है। हाँ सुनिए ना, कहने का मतलब है गुस्सा जायज है, ठीक है, लेकिन रुके ना, कहने का मतलब है कि अभी कनेक्शन लेंगे तो कहिए गैस मिलेगा? 1 महीना बाद। रुकिए ना, पहले बात हमको बताने दो। हमको गुस्सा कता ज्यादा है। अभी कनेक्शन लेंगे, कब लेंगे अभी कोई तो पता भी नहीं है। देखिए, अगर आप कनेक्शन अभी लेंगे तो आपके घर पे अगले दिन गैस आ जाता है। ऐसा मैंने खुद करवाया। अभी करिए कनेक्शन। रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है आपको। रेंट एग्रीमेंट वहाँ जाके जमा करना पड़ता है। कहाँ से करूँगा? कहाँ से? कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, राजी कॉलोनी में रहते हैं। खुद का मकान है आपका? किराया पे रहते हैं। किराए पर रहते हैं ना। मकान मालिक को बोलिए रेंट एग्रीमेंट बनवा के दे। वो नहीं देगी। नहीं आप फिर कैसे? जो सरकारी कागज है, जो सरकारी एजेंसी में, वो कहेगी कि हमारा घर दखल करने आया है क्या? ये बताओ, क्या बात गलती कर रहा हूँ क्या? एक मिनट थोड़ा सा आप 1 मिनट चिल्लाने की बात नहीं है, समझ का फेर है। मैं आपको समझाता हूँ। आप जिस मकान में रहते हैं, आपकी जो भी मकान मालिक है, आप उनसे कायदे से जाके कहेंगे कि मुझे रेंट एग्रीमेंट बना के दे। रेंट एग्रीमेंट ये होता है, आप जिस मकान में रह रहे हैं, आपका हक है वहाँ पर, आप बकायदा किराया देते हैं प्रति माह, ठीक है? वो आपको एग्रीमेंट बना के देगी, आप गैस एजेंसी में जमा करेंगे, आपको फिर उस रेंट एग्रीमेंट के बिहाफ पे गैस मिलता है। आपको ये मैंने बहुत प्यार समझाया, आप समझिए। प्यार से आप समझाएं, बहुत अच्छा बात बोले। बाबू जी गलत बोल रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ? गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन रेंट एग्रीमेंट वगैरह से सब मैं मानता हूँ हो जाएगा। अभी रेंट एग्रीमेंट वगैरह ऑन पेपर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो रेडी है किसी बंदे के, ठीक है? वो एजेंसी पे पिछले 5 दिन से लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और रही बात कनेक्शन की, ठीक है, पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, आपके साथ में चल रहा हूँ, आप उस बंदे का कनेक्शन कराओ। एजेंसी वालों से पूछो क्यों नहीं कर रहे? भाई पब्लिक वहाँ भी परेशान है। भाई पब्लिक जिसके घर में गैस का दम है, वहाँ जाके सुबह लाइन में लग रहा है। वो चीज भी तो देखो आप। देखिए, मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं लेता कि हर जगह आपका काम चुटकी बजाते हो जाए। नहीं होगा ना, लेकिन हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, लेकिन उन लोगों को समस्या तो हो रही है ना। बिल्कुल हो रही है। क्यों हो रही है? वही तो मैं सुनने आया हूँ सर। वही तो मैं सुनने आया और लोगों तक न आए हो, वो लोगों तक आप पहुंचा रहे हो। लेकिन इस टाइम जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ठीक है? केवल इन बंदों को देखो, बेचारे ये सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मजदूरी कर रहे हैं। कौन सी सरकार में बेहतर हो पाएगा? आपका कनेक्शन है, इन भाई का कनेक्शन नहीं है, इनकी जेब में इतना पैसा नहीं है ये कनेक्शन ले सके, तो ये क्या करें बताओ? इसका कोई समाधान है? कौन सी सरकार में बेहतर हो पाएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, चुनाव आ रहा, चुनाव की जगह छोड़ दो। विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है सिवाय एक राहुल गांधी के अलावा। राहुल गांधी के अलावा कोई भी बोलने वाला हो तो आप मुझे बता दो। जो भी समर्थक हैं क्या आप? हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी रहा हूँ मैं, वार्ड नंबर 28 से, इसीलिए बिल्कुल रहा हूँ। भाई मैं कह रहा हूँ, और उसके अलावा कोई भी बोल रहा हो, कोई भी आवाज उठा रहा हो तो आप मुझे बताओ। जो भी आवाज उठाएगा उसे तुरंत अंदर कर दिया जाएगा। यही हो रहा है।
किस बारे में राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं? हर चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ में देखो, हर आरोप तो उनके झूठे साबित हो जा रहे हैं। झूठे साबित हो रहे। जो उन्होंने कहा आज धीरे धीरे करके वो सच होता जा रहा है। जो सही बोल रहा है जो झूठा है। हम अभी बोल रहे हैं तो ये गलत होगा ना, हमको जेल में चलो, मैं चल रहा हूँ अभी। हाँ, यहाँ कमावा कौन करेगा जेल में जाइएगा तो? वहीं सबको अंदर करो। अरे गैस भरवाने की जरूरत ना, जेल में जाके कम से कम खाना तो मिलेगा। सीधी बात है। हाँ, ये बात सही है, 100 में 1 है। देखिए, आम आदमी के बीच जब भी जाते हैं कई सारी बातें सुनने को मिलती है और समझ भी आती है। आम आदमी बिल्कुल परेशान है गैस सिलेंडर से, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई जगह पर मिल रहा है और कई जगह पर लोगों को वाकई में परेशानी हो रही है। और इसी बात का ग्राउंड रिपोर्ट निकालने के लिए हम इस वक्त गाज़ियाबाद मोहन नगर इलाके में आए थे कि लोगों की क्या परेशानी है, सिलेंडर को लेकर क्या मांगे हैं। आम जनता यहाँ पर परेशान है। जो ब्लैक में सिलेंडर लेते थे अब उन पे जो है सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, लेकिन आम जनता सोच रही है कि भैया अब 2 किलो का सिलेंडर जो हम भरवाते थे अब वो कहाँ जाए हम। अब बहरहाल आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।